जाओ, शमशान घाट पे जाओ और सारा दिन ड्यूटी करो। जो कोई लाश दफन करने आए 2 टके और गज भर कपड़ा अवश्य ले लेना, उसके बाद लाश को दफन होने देना। हे मालिक, आज से मैं वहाँ शमशान घाट पर ड्यूटी करूंगा। यदि वहाँ कोई मुर्दा जलने के लिए आएगा तो उससे 2 टके और गज भर कपड़ा पहले मैं कर ले लूंगा, उसके बाद ही मुर्दे को जलने दूंगा। मैं जा रहा हूँ शमशान घाट पर। ठीक ठहरो, मैं तुम्हें दूसरा खड़ा दे रहा हूँ। लाओ मालिक। ये लो घड़ा और जाओ ड्यूटी करो, और शाम को जब भोग लगे तो सत्य घोल के खा लेना। हे मालिक, लाओ हमें एक सिर सत्तू लाओ। दे रहा हूं, ठहरो। ये लो। जाओ शमशान घाट पे जाओ और ड्यूटी करो, भोग लगे सत्य घोल के खा लेना। हे मालिक, आप महलों को प्रस्थान करें, मैं गंगा घाट की ओर जा रहा हूँ। जाओ, मैं चलता हूँ महलों में। आज हमें ये बहुत दिनों के बाद एक शेर सत्तू खाने को मिले हैं, और मैंने ब्राह्मण देवता का कर्जा अदा कर दिया है। अब मुझे ये एक शेर सत्तू खा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। ठहरो राजन। अरे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, ये सत्तू हमें दे दो महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ महाराज। ब्राह्मण देवता, आप बहुत भूखे हैं। बहुत भूखा हूँ राजन। तो इस दम हाजिर है प्रभु, और सत्तू मेरे पास के भोग लगाओ मत सहो भूख प्यास की। लगाओ मत सहो भूख प्यास की। ब्राह्मण देवता, आज ये हमें एक सिर सत्तू बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे, लेकिन आज तो बहुत भूखे हैं। बहुत भूखा हूँ राजन। ये एक सिर सत्तू खा करके अपनी ला राजन, ला राजन, ला। हे विधाता, हरे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद ये एक शेर सत्तू आज हमारे किस्मत में लिखे ही नहीं थे। अब मुझे गंगा घाट की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बेटा और बेटी, जो तुम्हारे लिए कार्य है मैं तुमसे बतला रहा हूँ। बतलाओ ब्राह्मण देव, हमारे लिए तुम्हें एक घड़ा गंगा जल भर करके हमारे पूजन के लिए लाना होगा बेटी। ठीक है ब्राह्मण देव। और बेटा, हमें पात्र दो ब्राह्मण देव। अभी दे रहा हूँ। और तुम्हें बगीचे से पुष्प ला करके हमारे पूजन के लिए लाना होगा बेटा।
अब तो मैं गंगा के किनारे आ गया हूँ, मुझे तत्काल ही जल भर लेना चाहिए। जय हो गंगा मैया। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस गंगा घाट पे हमसे पहले कोई गंगा जल भर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी जल भर लेती हूँ और पंडित महाराज के वहाँ पहुँचाती हूँ। अरे जल भरने वाले इस गंगा घाट पे आप कौन हो भैया? इधर देखो, आप कौन हो भैया? अरे ये मैं क्या देखती हूँ? स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है कि हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। हे प्राणनाथ क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। वाले का चेहरा भुलाया। वाले का चेहरा मुरझाया। अरे स्वामी, क्या आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है जो आपका इतना चेहरा मुरझाया सा लगता है स्वामी? हे प्रिय तारा, अरे मैं तुम्हें क्या बतलाऊं प्रिय, स्वामी कि मैं तो भंगी का दासो बना, क्या? नित जल भरने को आता हूँ। कि मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ। कि मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। कि मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। मैं क्या बतलाऊं, अरे मैं तो एक भंगी के घर का दास बन गया। क्या स्वामी, आप भंगी घर दास बन गए स्वामी? अरे मैं प्रतिदिन इस गंगा घाट पे जल भरने के लिए आता हूँ। जब जल भर करके वापस जाता हूँ तो मेरी मालिक मुझे एक से सत्तू खाने को देते हैं तारा। तुम्हारे मालिक तुमको एक शेर सत्तू देते हैं खाने के लिए? जिस समय मैं सत्तू खाने बैठता हूँ, अरे तो कुछ ब्राह्मण आकर के वे हमसे एक सिर सत्तू मांग ले जाते हैं। हार दी है, मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ प्रिय, कि दे देता हूँ सत्तू उनको,
यूं 60 दिवस का धोखा हूँ कि इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। कि इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। और मैंने 60 दिनों से अन्न का दाना नहीं खाया है तारा, इसलिए काया अब कुमला गई। स्वामी प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी? प्रिय तारा कि हे प्रिय, इस घड़े को उठा दो। हाँ तारा, नहीं स्वामी, आज ये घड़ा हमसे नहीं उठ रहा है कि हे प्रिय, इस घड़े को उठा दो। हम उठाने के काबिल नहीं हैं। स्वामी हे प्रिय, इस घड़े को उठा दो। हम उठाने के काबिल नहीं हैं। को उठा दो। हम उठाने के काबिल नहीं है, नहीं है हम उठाने के। हम उठाने के काबिल नहीं है। हे प्रिय, इस घड़े को उठा दो। हम उठाने के काबिल नहीं है। को उठा दो। हम उठाने के काबिल नहीं। अरे ये घाम से नहीं उठ रहा है, जरा इस घड़े को उठा दो तारा। स्वामी नाथ कैसे घड़े को उठाऊं, मैं छोड़ने के काबिल नहीं, ऐसा न छोड़। कि मैं पंडित घर की दासी हूँ, घाट डोला यदि घड़े में हाथ लग गया तो फिर भी दाद नहीं।
उठाती हूँ, अगर डोम का घड़ा उठाती हूँ तो हमारा धर्म चला जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा। आज मैं एक भंगी के घर का दास हूँ, इसलिए आज ये तुम डोम का घड़ा नहीं उठाना चाहती हो। नहीं स्वामी, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ स्वामी। हे तारा, मैं किसी न किसी प्रकार से इस घड़े को तो उठा लूंगा, लेकिन अपने सत्य धर्म को यूं ही निभाती रहना।